प्रार्थना क्या है? असल में अर्थ क्या है प्रार्थना का? सब लोग झूठ पे जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि प्रार्थना क्या है। असल में प्रार्थना क्या है? वायु दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास देखने वाली आँख नहीं है। वायु तो है यहाँ, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले हुए है। उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतनी निकट है। श्वास है जो हमारी, वह भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है। तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वह देख लेते हैं। जो सूक्ष्म है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार परमात्मा है, भगवान है चारों ओर, वह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनको देखने के लिए हमारी आंखों की क्षमता नहीं है। लेकिन वह चारों ओर मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है, और दिखाई नहीं पड़ता। जैसे वायु दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ठीक ब्रह्म जैसे हो, वह भी यहाँ मौजूद है। परमात्मा चारों ओर मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है, इस ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है कि वायु भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वह चारों ओर है, हर श्वास श्वास में। ऐसे ही परमात्मा है, वह चारों ओर है, वायु जैसा। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और रीत के नाम से भी कहूँगा, क्योंकि तुम ठीक उसी जैसे हो, जो है और जिसका हमें पता नहीं है, जो हम स्वयं हैं और जिसका हमें पता नहीं है, जो अभी और यहाँ सदा से मौजूद है और मौजूद रहा है, हमें उसका पता नहीं है। लेकिन यह खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां, और जीवन एक विराट जाल अनंत शक्तियों का है। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य मिलता है, वरुण मिलता है, इंद्र मिलता है, वायु मिलती है, अग्नि मिलती है, पृथ्वी, सब कुछ मिलता है। आकाश, सब आप में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान ले, तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया। अर्थात तुम्हारे में सब समाया हुआ है, पूरा अस्तित्व तुम्हारे में समाया हुआ है, हर इंसान में समाया हुआ है। आप में अग्नि है, पानी है, वायु है, जो अस्तित्व में है, वह सब तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन पहचानने की दरकार है। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व है। परमात्मा का कण कण आप में मिला हुआ है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। इन सब की सहायता की प्रार्थना है
लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? यह सवाल उठता ही है। आप प्रार्थना करोगे सूर्य से तो सूर्य क्या सहायता करने आएगा? प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायता हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो क्या पृथ्वी सहायता करने आएगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायक है। आपने जिससे भी प्रार्थना की, यह सबसे बड़ी सहायता है। हमें थोड़ा ठीक से समझ लेना चाहिए। कोई सूर्य आकर आपको सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वह सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। आप सूर्य से प्रार्थना कर रहे हो तो सूर्य सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपके प्रार्थना करने में ही आपको आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। प्रार्थना करने वाले का चित्त एक एसाई की तरह हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला का चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूं, छोड़ देता है और इसी में परिणाम होते हैं। प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, एक मनुष्य हो, किसी के सामने आप प्रार्थना कर रहे हो, उसका सवाल नहीं है, वो सहायता देने नहीं आएगा, लेकिन आप बदल जाओगे, आप में उसका परिणाम मिल जाएगा। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, चाहे मंदिर में करो, चाहे कहीं भी करो, भगवान के आगे करो, कि वो सहायता करने आएगा, वो झूठी प्रार्थना है। ऐसा नहीं होता। प्रार्थना से आप बदल जाते हो। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना एक उपाय है, एक डिवाइस है। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वह होता है भीतर जिनके हाथ जोड़ते हैं। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। आपका जीवन बदल जाता है आपकी प्रार्थना करने से। चाहे सामने आप किसके ही सामने प्रार्थना करो, अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहे कि हे सूर्य सहायता कर, तो क्या वह करेगा? मूर्खता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? और कब किसकी सहायता की आज तक? कि हे इंद्र वर्षा कर, क्या इंद्र वर्षा करेगा? ये पागलों वाली बातें हैं। प्रार्थनाओं से कहीं वर्षा हो सकती है? आज तक हुई है? वैज्ञानिक ठीक कहता है, न तो सूर्य आपकी सुनेगा, न बादल आपकी सुनेंगे, न हवा आपकी सुनेगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, यह आपको बदल जाएगा। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। आपने किसको पुकारा ये बात नहीं है, लेकिन आपने पुकारा, इससे आप बदल जाओगे। आपने कितनी जोर से पुकारा, उतनी गहरी हुक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण पुकारे
तो आप दूसरे ही आदमी हो जाओगे। इसलिए है प्रार्थना। प्रार्थना का सही मूल अर्थ यह है